कोरोना से अलार्मिंग सूरत हाल, मजीद 15 अफराद जान से गए, 224 अमवात। मुल्क भर में 10,513 अफराद वायरस से मुतासर। पंजाब में 4,590, सिंध 3,373, खैबर पख्तूनख्वा 1,453 और बलूचिस्तान में 552 केसेस, 2,337 मरीज सेहतियाब। जुमेरात को 4 बजे एक हम बड़ा टेलीथॉन कर रहे हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो लोग और बहुत लोग जो मुतासर हो चुके हैं लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगाया और लॉकडाउन की वजह से जो इतने ज़्यादा लोग मुतासर हैं इस वक्त, इनके लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। सबसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि शाम को 4 बजे से जो टेलीथॉन शुरू होगा, प्लीज़ उस पर शिरकत करें। अतियात जमा करने के लिए एहसास टेलीथॉन नशरियात। वज़ीर आज़म आज दुनिया न्यूज़ पर। खुसूसी ट्रांसमिशन का आगाज दोपहर 4 बजे से होगा। रकम तिब्बी अमले के लिए हिफाजती किट्स और कोरोना मुतासरीन की इमदाद पर खर्च होगी। अंदरून और बैरून मुल्क पाकिस्तानी भरपूर हिस्सा लें। इमरान खान। सिंध में लॉकडाउन का 32वां रोज, लोगों को घरों तक महदूद रखने के लिए शहर शहर नाके। सूबाई हुकूमत की इजाज़त के बगैर कोई कारोबार नहीं कर सकता। ताजरों के दुकानें खोलने के ऐलान पर इंतजामिया की वार्निंग। महदूद हैं तो महफूज हैं। पंजाब भर में लॉकडाउन। सूबे में सहर और इफ्तार के दौरान दूध दही की दुकानें ओपन। होटल और रेस्टोरेंट मुकम्मल बंद रखने का फैसला। पाबंदियों में नरमी का नया प्लान 25 अप्रैल के बाद जारी होगा। आने वाले वक्त में मजीद एहतियात की जरूरत। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए शहरियों को घरों में रहना होगा। फंड की पाई हकदारों तक पहुंचाएंगे वजीर आला उस्मान बुज़दार। पाकिस्तान की मेज़बानी में कोरोना से मुताल्लिक सार्क वीडियो कॉन्फ्रेंस आज होगी। मुआवन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा वफ्द की क़यादत करेंगे। वबा से जबरदस्त होने के लिए तजुर्बात पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर का टेलीफोनिक राबता। कोरोना से मुताल्लिक चैलेंजेस पर बातचीत। इमरान खान ने IMF और दीगर आलमी फोरम्स पर हिमायत का शुक्रिया अदा किया। ट्रंप की पाकिस्तान को मुआशी ताउन और वेंटिलेटर्स फराहम करने की यकीन दहानी। कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा होगा, तैयार रहना चाहिए। टेस्टिंग की सलाहियत बढ़ रही है तो केसेस भी बढ़ेंगे। बैरून मुल्क मुकीम हमवतनों को जल्द वापस लाया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की यकीन दहानी। हर घर में एक मस्जिद है, आओ घर में मस्जिद आबाद करें। PTV पर नमाज़े तरावीह बराह रास्त दिखाने का एहतमाम। वबा के दौर में आवाम अपने घरों में रहते हुए इबादत में शरीक हों। फिरदौस आशिक आवान। औरंगी टाउन कराची के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। किल्लत आब से कोरोना फैलने के खदशात। मुश्किल वक्त में टैंकर माफिया की भी मनमानी। महंगे दामों पानी की फरोख्त। बार बार हाथ धोना जरूरी, लेकिन पानी कहां से लाएं? शहरियों की दुहाई। टैंकर माफिया वाले इस वक्त हमारी मजबूरी से फ़ायदा उठा रही है। जहाँ वो 1500 के 1200 के पानी डालते थे, अभी वो 2000 2500 के पानी डाल लिया। जो टैंकर 1800 2000 रुपये का हुआ करता था, अभी ये 2500 रुपये 2700 रुपये तक ले रहे हैं लोगों से, लेकिन कोई रहम व करम नहीं कर रहे हैं। ये जो कोरोना चल रहा है इस वजह से सारे महल्ले या गली वाले परेशान हैं और पानी का बहुत ज़्यादा मसला है। किसी के पास टैंकर में कोई पानी नहीं है और मस्जिद और पैसे बढ़ा के उन लोग ले रहे हैं। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह खतरनाक हद तक गिरने से खतरे की घंटी बज गई। लाहौर में नहरी पानी साफ करके सप्लाई करने का मंसूबा शुरू न हो सका। अब भी निगाहों के करीब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का फैसला। प्रोजेक्ट में बार बार तब्दीलियों से शहरी परेशान। पानी बहुत कम आ रहा है।
कभी 1 घंटा कभी 2 घंटे आ गया, इस तरह पानी का बहुत मसला पड़ रहा है। जब नहीं आता तो यहाँ पे हमें फिल्टर में आना पड़ता है, बोतलें कैनियाँ लेके यहाँ से पीने के लिए यहाँ से लेके जाए। कोरोना ने अमेरिका को टारगेट कर लिया। एक दिन में मजीद 2341 हलाकतें। अब तक 47,676 अफराद जान से गए। 8 लाख से ज्यादा शहरी मुहलिक वायरस का शिकार। कई रियासतों में सूरत हाल बदस्तूर संगीन। पंजाब हुकूमत ने रमजानुल मुबारक के दौरान सहरी के वक्त दूध और दही की दुकानें खुली रखने का ऐलान कर दिया। होटल और रेस्टोरेंट सहरी और इफ्तार के दौरान बंद रहेंगे, जबकि मसाजिद में इबादत के बाद अब सनतों, तामीराती शोबे और मुसाफिरों के लिए SOPs जारी कर दिए गए। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि कोरोना के हवाले से आने वाले 3-4 हफ्ते तशवीशनाक हो सकते हैं। घर में रहें, महफूज रहें। कोरोना से बचाव के लिए इक़दामात, कहीं नरमी कहीं सख्ती। पंजाब हुकूमत का रमजानुल मुबारक के दौरान सहरी के वक्त दूध, दही और ऐसी दीगर दुकानें खुली रखने का ऐलान। होटल और रेस्टोरेंट सहरी और अफ्तार के दौरान भी बंद रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इजलास के दौरान कहा कि शटर डाउन करके कारोबार करने की किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे। नमाज और तरावीह की अदायगी के लिए 20 निकाती एलामिये पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाली इंडस्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाई होगी। मसाजिद में इबादत के बाद सनतों, तामीराती शोबे और मुसाफिरों के लिए SOPs जारी कर दिए गए। मास्क और दस्ताने पहने जाएं। सनतों और तामीरी साइट्स पर आगाही के लिए बैनर्स आवेजा किए जाएं। हर शिफ्ट के औकातकार 8 घंटे से ज्यादा ना हो। मुसाफिर दौरान सफर मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। दूसरी तरफ सिंध में कोरोना से बचाव के लिए इक़दाम जारी हैं। कराची में ताजरों के साथ पेश आने वाले वाक़े पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, कारोबारी तबका लॉकडाउन से बहुत परेशान है। उनका इख्तियार हो तो 24 घंटे कारोबार खोलने की तजवीज देंगे। कारोबारी तबका है वो बेइंतहा परेशान है और इसकी परेशानी को खत्म करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मेरे अगर उसमें हो इख्तियार में या मुझसे अगर मशावरत की जाए तो मैं कहूँगा कि आप 24 घंटे के लिए खोल दीजिए ताकि लोग रश कम हो जाए दुकानों में। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कि कोरोना के हवाले से आने वाले 3 से 4 हफ्ते तशवीशनाक हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। सबको एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमती लॉकडाउन जारी है, लेकिन शहरी इस लॉकडाउन पर अमल करते दिखाई नहीं दे रहे और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकल रहे हैं। किस शहर में क्या सूरत हाल है जान लेते हैं अपने नुमाइंदगान से। लाहौर से उमर जावेद हमें अपडेट करेंगे, जबकि कराची से सोलह फेरोज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करते हैं लाहौर का। उमर, आप बताइएगा इस वक्त सड़कों पर ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है और जो नाके लगाए गए थे बड़ी तादाद में शहरियों को रोकने के लिए, वो अब ख़त्म कर दिए गए? इस टाइम मैं फिरोजपुर रोड पे मौजूद हूँ और यकीन मानिए कि मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा कि जुज़वी लॉकडाउन या लॉकडाउन है लाहौर में। लाहौर में इस टाइम ये सूरत हाल है कि ट्रैफिक टोटल मामूल के मुताबिक आ चुकी है। मैं इस टाइम नाके पे खड़ा हुआ हूँ। जब लॉकडाउन के ऊपर सख्ती की जाती थी तो इस नाके के ऊपर ना सिर्फ पाक फौज खड़ी होती थी बल्कि ट्रैफिक पुलिस और लाहौर पुलिस भी खड़ी होती थी। आज ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है, लाहौर पुलिस भी खड़ी है, लेकिन वो छतरी के नीचे खड़े हैं। किसी को चेक नहीं किया जा रहा, किसी को नहीं रोका जा रहा। गाड़ी में 3, 4, 5, 6 अफराद तक बैठे हुए हैं। डबल सवारी हो रही है, पुलिस नहीं रोक रही। इस हवाले से CCP लाहौर से पूछा है तो उनका कहना है कि अब रमज़ानुल मुबारक की ड्यूटी शुरू हो गई है, मसाजिद की ड्यूटी शुरू हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, क्राइम कंट्रोल के लिए ड्यूटियाँ जो है वो लगना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से नाके जो हैं वो शहर के सिर्फ दाखिली खारजी रास्तों और शहर में 6 डिवीज़न जो हैं पुलिस की, उनके दाखिली खारजी रास्तों पे नाके सिर्फ लगाए जाएंगे। बाकी नाके जो हैं वो फेड आउट कर दिए गए हैं। इन नाकों के फेड आउट होने के बाद सबसे ज़्यादा जो शहरी बाहर निकल रहे हैं वो सिटी डिवीज़न में, कैंट डिवीज़न में और सदर डिवीज़न में निकल रहे हैं। और उसी वजह से लाहौर में कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है। और अभी बावसूख राय का कहना है कि लाहौर में 2 कोरोना डेथ्स भी कन्फर्म हुई है। तो शहरी जो है वो जिम्मेदारी का बिल्कुल भी सबूत नहीं दे रहे और वो बिला ज़रूरत बाहर निकल रहे हैं, जबकि तमाम मार्केटें बंद हैं, शॉपिंग नहीं हो सकती, खरीदारी नहीं हो सकती और उनका बाहर निकलना बिला जवाज़ है, लेकिन वो फिर भी बाहर निकल रहे हैं। यानी शहरी गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। उमर, साथ ही रहेगा कराची की सूरत हाल जान लेते हैं। सोलह हमारे साथ मौजूद हैं। सोलह, कराची में कल एक जानिब डॉक्टर्स ने कहा कि सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है, लॉकडाउन सख्त किया जाए, लेकिन ताजिर बज़िद रहे कि दुकानें खोली जाएँ। ओवरऑल क्या सूरत हाल है शहर भर में और लॉकडाउन पर किस तरह से अमल दरामद करवाया जा रहा है?
जी मैं आपको बताती चलूँ कि जुज़वी लॉकडाउन है और जुज़वी लॉकडाउन का मतलब ये है कि मार्केट्स बंद है, हफ्तावार बाज़ार भी बंद है, सिर्फ अस्पताल हैं, कुछ बेकरीज़ हैं, कुछ मेडिकल स्टोर्स हैं जिनको खुलने की इजाज़त दी गई है, अब तक वही खुले हुए हैं। लेकिन जो सड़कों पे रश नज़र आ रहा है, फैमिलीज़ के साथ शहरी निकल रहे हैं, कुछ शहरी अपने घरों से ऐसे ही बेजा निकल रहे हैं, बगैर किसी वजह के निकल रहे हैं। और जब शहरियों से बात की जाती है कि आया कि पूरा शहर ही बंद किया हुआ है तकरीबन, तो किस वजूहात से, किस वजह से आप लोग घरों से निकल रहे हैं, तो बहुत सारी वजूहात सामने से आती है। किसी ने अपने रिश्तेदार के घर जाना होता है तो सबसे ज़्यादा जो रीज़न सामने आता है वो बीमारी का रीज़न सामने आता है कि बीमार हैं, किसी को देखने के लिए जा रहे हैं या फिर अस्पताल जा रहे हैं। ये सारी वजूहात देखकर कुछ अजीब सा अफसोस होता है कि एक आलमी वबा में हम लोग जकड़ चुके हैं और दिन ब दिन केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। कल भी अब तक सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो कराची की जो रिपोर्ट हुए 292 केसेस रिपोर्ट हुए सिर्फ कराची के, और ओवरऑल सिंध के 300 से भी ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। अगर सूरत हाल यही रही, शहरी इस चीज़ को संजीदा नहीं लेंगे और घरों में महदूद नहीं होंगे तो यकीन जानिए ये खदशात मज़ीद बढ़ जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि इसका लॉकडाउन ही इसका एक बेहतरीन हल है, एहतियात ही इसका बेहतरीन हल है। लेकिन शहरी इस बात को नहीं समझ रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का भी जो है वो ख्याल नहीं किया जा रहा है। 1 महीने का अरसा जो है वो गुजर गया है, लेकिन कराची की सूरत हाल नाकाबिल बयां है। आप मेरे आकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ट्रैफिक की सूरत हाल ये है, नाके जो लगाए गए हैं वहाँ पर जो है बिल्कुल, अगर एहतियात ना की गई तो माहिरीन भी यही कह रहे हैं कि मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो सकता है। सालिहा फिरोज खान, उमर जावेद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अहम खबर है मुसाबकती कमीशन की चेयरपर्सन और मेंबरान की तकर्री गैर आइनी करार दे दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुसाबकती कमीशन के अरकान की तकर्री पर फैसला सुना दिया है। अदालत ने चेयरपर्सन और मेंबरान मुसाबकती कमीशन को ओहदों से हटा दिया है, जबकि 1 माह में इन ओहदों पर शफाफ अंदाज में तैनाती की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से यह हुक्म दिया गया है। तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। जी आमिर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने तफसीली फैसले में यह करार दिया है। 26 सफ़हात पर मुश्तमिल ये तफसीली फैसला है, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतरमिन अल्लाह और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया है। और जो चेयरपर्सन है मुसाबकती कमीशन की और 2 मेंबर्स हैं, इनकी तकर्री को गैर आइनी करार दे दिया है और वफाकी हुकूमत को यह हुक्म दिया गया है कि 30 दिनों के अंदर अंदर मेरिट के ऊपर और ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखते हुए नए मेंबरान का तकर्रुर किया जाए और नए जो चेयरपर्सन या चेयरमैन हैं उनकी तकर्री की जाए जो मुसाबकती कमीशन के हैं। क्योंकि इस तकर्री के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया है कि ये आइन की है, क्योंकि इसमें पहले अपॉइंटमेंट की गई थी। जो चेयरपर्सन है, खातून चेयरपर्सन है मुसाबकती कमीशन की, उनकी जो तकर्री थी पहले वो बतौर मेंबर की गई 3 साल के लिए और फिर उनको री अपॉइंट किया गया 2017 में और उनको दोबारा उनकी तैनाती कर दी गई। लेकिन इसमें आइन की खिलाफ वर्जी की गई, कानून की खिलाफ वर्जी की गई, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसमें 30 दिनों के अंदर अंदर इन ओहदों पर शफाफ अंदाज में तैनाती करने का हुक्म दे दिया है। और दोनों मेंबर्स और चेयरपर्सन जो हैं इनकी तकर्री को गैर आइनी करार देते हुए इन्हें फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला 26 सफ़हात पर मुश्तमिल जारी कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि इनकी जो तकर्री है उसमें इनकी खिलाफ वर्जी की गई है और जो दोबारा तकर्री की गई, इनकी पहले 3 साल की अपॉइंटमेंट की गई और दोबारा जब ठीक है 1 माह में अब दोबारा तकर्रियां करना होगी और शफाफ अंदाज में करना होगा, अदालत आली की जानिब से कहा गया है। शुक्रिया, आपने अपडेट किया आमिर। इस्लामाबाद से अहम खबर है, कोरोना से बचाव के लिए इन्फेक्शन डिजीज ट्रीटमेंट सेंटर कायम किया गया है। इन्फेक्शन डिजीज सेंटर चलाने के लिए इब्तदाई तौर पर 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी इंतजामी अमूर के साथ एरा और NDMA से राब्ता भी रखेगी। तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदा इस्मा शौकत हमारे साथ मौजूद है। इस्मा, कौन कौन शामिल है इस कमेटी में? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस का ये मामला है और कोरोना वायरस से बचाव के लिए इन्फेक्शन डिजीज ट्रीटमेंट सेंटर जो है वो कायम कर दिया गया है। इन्फेक्शन डिजीज सेंटर चलाने के लिए इब्तदाई तौर पर 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी में गुलाम मुस्तफ़ा, इनामुल हक और डॉक्टर वली खान जो है वो शामिल होंगे। कमेटी इंतजामिया अमूर के साथ साथ और NDMA से भी राब्ते में रहेगी। जिसके अलावा 3 कमेटी को रिक्वायरमेंट रूल्स जारी के साथ साथ भर्तियों का भी इख्तियार होगा। कमेटी अस्पताल में मशीनरी नस्ब करना और दीगर मामलात को भी देखेगी। जी ठीक है, शुक्रिया इसमें आपने अपडेट किया। स्टेट बैंक की तज्जिया कारों से मुशावरत हुई है, कोरोना रिलीफ इकदामात पर गुफ्तगू हुई है। लॉकडाउन से माशी तरक्की बुरी तरह मुतासिर हुई है। गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से कहा गया। रजा बाकर ने भी कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए मुमकिन इकदामात किए जा रहे हैं, जबकि आलमी मंडियों में लॉकडाउन की वजह से बरामदात मुतासिर हुई हैं।
گورنر اسٹیٹ بینک کی جانب سے اس بات کا بھی اظہار کیا گیا. تو معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کورونا سے پیدا شدہ صورتحال میں, تو ایسے میں گورنر اسٹیٹ بینک کی تجزیہ کاروں سے مشاورت ہوئی ہے. اس اہم مشاورت میں کورونا ریلیف اقدامات پر گفتگو ہوئی ہے. لاک ڈاؤن سے معاشی ترقی بری طرح متاثر ہوئی, ایسا کہنا ہے گورنر اسٹیٹ بینک کا.